डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको विज्ञान के अध्याय 1 पादपों में पोषण के प्रश्नोत्तर समझाएंगे। आशा है ध्यान से सुनोगे। पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है, भोजन जीवों के शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, इसलिए जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अगर किसी जीव के शरीर में कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसकी मुरम्मत के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा उस जीव को उसके भोजन से प्राप्त होती है। पौधों में भी अगर कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसके लिए भी उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसके लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, जिसको वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, परजीवी तथा मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसा कि इनके नाम से ही विदित हो रहा है, परजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, और इसका उदाहरण है अमरबेल। मृतजीवी ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए तथा सड़ने वाले जैव पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण है फंजाई, जिसे हम कवक भी कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने अपने घरों में देखा होगा। सब्जी बनाने के लिए मशरूम इस्तेमाल की जाती है। ये मशरूम कवक है जो एक मृतजीवी है। प्रश्न संख्या 3, आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो बच्चों, जैसा कि हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा है, स्टार्च की उपस्थिति आयोडीन के घोल द्वारा की जाती है और किसी पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए जांच के विभिन्न चरण हैं, जो ऐसे हैं। सबसे पहले हरी पत्ती को लगभग 5 मिनट तक जल में उबाला जाता है। उसके बाद उस पत्ती को वाटर बाथ पर अल्कोहल में थोड़ी देर उबाला जाता है। उसके बाद पत्ती को ठंडे जल से अच्छी तरह धो दिया जाता है। तत्पश्चात पत्ती पर आयोडीन की 2-3 बूंदें डाली जाती हैं। आयोडीन का गहरे ब्लू या गहरे नीले रंग में बदल जाना पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 4, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो बच्चों, हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? हरे पौधे हम अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा भूमि से जल और खनिज लवण लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये सब पौधे क्लोरोफिल की मदद से कर पाते हैं। क्लोरोफिल हरे रंग का एक वर्णक होता है जो पौधों की पत्तियों में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, जो कि पौधे रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इन्हीं स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा ही वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे
अंदर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल वो कार्बोहाइड्रेट निर्माण हेतु करते हैं। प्रश्न संख्या 5, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। ये जो चित्र हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये एक खाद्य जाल है, जिसमें दिखाया गया है कि शाकाहारी जीव जैसे खरगोश, टिड्डा, चूहा अपना भोजन पौधों से लेते हैं, और जो मांसाहारी जीव होते हैं वो अपना भोजन इन जीवों को खाकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। अगर हम इस चित्र में देखें तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर करते हैं। प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो इसमें का उत्तर आएगा भाई स्वपोषी। दूसरा, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। इसका उत्तर आएगा स्टार्च। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे खालिस्तान कहते हैं। इसका उत्तर आएगा क्लोरोफिल। चौथा, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से खालिस्तान लेते हैं तथा खालिस्तान का उत्पादन करते हैं। जैसा कि भाई हमने पहले भी बताया है, स्टोमेटा की मदद से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो इसका उत्तर आएगा प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।